हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है शिवांश और मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज ऑन द इंटरनेट सेफ्टी। बेसिक रूल्स क्या हैं इंटरनेट पे अपने आप को सेफ रखने के लिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। ये वीडियो मेनली उनके लिए है जिनको इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में या तो कुछ नहीं पता या फिर थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत अवेयर हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली इसको समझना चाहते हैं। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, साइबर सिक्योरिटी और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्राइवेसी और अनोनिमिटी में क्या डिफरेंस है। काफ़ी सारे लोग जो हैं विक्टिम बनते हैं बिकॉज दे डोंट हैव मच नॉलेज। और हम ये भी देखेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जिससे कि हम इंटरनेट के ऊपर सेफ रह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, ये पॉइंट सबको पता होता है लेकिन फिर भी लोग इस काम को नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी पासवर्ड वाले टॉपिक के ऊपर होने वाली है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि एक जो गेम है जो सारे इंडियंस बहुत ही ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करने का, वो क्यों नहीं करना चाहिए। एंड में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होनी चाहिए। आज के टाइम में ऑनलाइन फ्रॉड्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हमें इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए हमें इंटरनेट यूज़ करने की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेट हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं वो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनेट सिक्योरिटी या फिर इंटरनेट सेफ्टी क्या होता है। Internet security or internet safety is keeping your electronic devices like computers, servers, mobile phones, networks, and even data safe from potential threats. It is further divided into various categories like information security, network security, application security, etc. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, so what is internet security? Keeping yourself safe in digital world. डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को सेफ रखना ही इंटरनेट सिक्योरिटी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक डिफरेंस डिजिटल वर्ल्ड में, प्राइवेसी और एनोनिमिटी। प्राइवेसी इज कीपिंग सम थिंग्स टू योरसेल्फ। सो बेसिकली प्राइवेसी क्या होती है आपकी? प्राइवेसी का मतलब है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी जो प्राइवेट होती है, जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते या फिर कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ ही शेयर करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल योर व्हाट्सएप चैट्स विद योर फ्रेंड्स, पर्सनल ईमेल्स। अगर कोई आपकी परमिशन के बिना ये इन्फॉर्मेशन को लेता है या यूज़ करता है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। बिकॉज राइट टू प्राइवेसी इज नाउ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स guaranteed under the Article 21 of the Indian Constitution. अब जानते हैं थोड़ा anonymity के बारे में। Anonymity is a technique or a situation of being unknown. Anonymity होती है आप completely hidden हैं, छुपे हुए हैं, कोई नहीं जानता आप कहाँ हैं, आप कौन हैं, किसी को नहीं पता आपकी आइडेंटिटी क्या है। Anonymity को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। Anonymity के साथ एक और टर्म बहुत ज़्यादा यूज होती है, pseudonymity। इसका मतलब होता है हाइडिंग योर आइडेंटिटी विद अ फॉल्स और फिक्शनल आइडेंटिटी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक ट्विटर अकाउंट है गब्बर के नाम से, ठीक है। गब्बर एक फिक्शनल कैरेक्टर है, तो यहाँ पर ये एक सूडो अनोनिमस अकाउंट है जिसने अपने आप को एक फॉल्स आइडेंटिटी के थ्रू प्रोजेक्ट करा हुआ है। नेक्स्ट इज साटोशी नाकामोटो। ओके, साटोशी नाकामोटो कौन है? ये एक नाम है जो कि दिया गया हुआ है या तो एक सिंगल पर्सन को या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल, कोई नहीं जानता, जिसने बिटकॉइन डेवलप करा है। एनोनिमिटी के अपने कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, तो देखते हैं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड यूज इट फॉर रेजिंग देयर वॉइस। सेकेंड, whistleblower
हैव द एबिलिटी टू इन्फॉर्म द पब्लिक। अगर कहीं पे कोई करप्शन है या कोई क्राइम हुआ है और कोई कुछ बताना चाहता है अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके, तो वो इजीली बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, anonymous complaint boxes at schools and offices. Third is sensitive topics can be discussed like mental health, etc. कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई फिजिकल अब्यूज है, वन कैन रिपोर्ट दैट इजीली अनोनिमसली। जैसे कि इसके कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। कॉन्स कौन से हैं? फर्स्ट इज, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अनोनिमस सोर्स से आ रही है तो उसको फैक्ट चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रस्टेड। Second con is online abuse. This is one of the biggest cons that if someone is anonymously abusing you, उसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। And the third con is it is very easy to spread lies in today's age. कोई भी anonymous account से fake news spread कर सकता है। कुछ examples हम देख लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक ट्विटर अकाउंट है, PIB फैक्ट चेक द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इनका ये ट्विटर अकाउंट है जो कि फेक इंफॉर्मेशन को काउंटर करता है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज के अगेंस्ट में चल रही हैं। सिमिलरली और भी बहुत सारी प्राइवेट वेबसाइट्स हैं जो ये काम करती हैं। जैसे यहाँ पर एक फेक न्यूज़ है जो व्हाट्सएप के थ्रू सर्कुलेट हुई थी, उसको यहाँ पर इन्होंने फैक्ट चेक करा है। एक और गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर कोई फेक न्यूज़ चल रही थी, उसको इन्होंने यहाँ पर फैक्ट चेक करके अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर डाला है। नेक्स्ट इज योर शेयरिंग लिमिटेड इंफॉर्मेशन। इंटरनेट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। हर चीज़, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक हम उसको पोस्ट कर देते हैं बिना कुछ ये सोचे कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे या ये कैसे आपको इफ़ेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, do not share your travel details in advance. Try to share them at least 24 hours later. क्योंकि बहुत से ऐसे केस आए हैं कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आप हर एक मिनट की जो है इंफॉर्मेशन वो पोस्ट कर रहे हैं कि अब मैं घर से निकल गया हूँ, अब मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो बहुत से ऐसे केस हुए हैं जहाँ पर इस चीज़ को ट्रैक करके आपके घर पे चोरी हो चुकी है, इस चीज़ को ट्रैक करके किडनैपिंग हो चुकी है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। डाउनलोड एप्लीकेशंस फ्रॉम द एंड्रॉयड प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर ओनली। जो आपके ऑथराइज्ड स्टोर्स होते हैं फ़ोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर। जैसे एंड्रॉयड में होता है गूगल प्ले स्टोर और आईफोन या iOS में होता है आपका एप्पल स्टोर। वहीं से आपको ये एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी चाहिए ताकि आप अपने फ़ोन में कोई वायरस वगैरह इंस्टॉल ना कर लें। Do not share personal informations like birthdays, family details, PAN numbers and Aadhaar numbers, etc., especially with an unknown person. क्योंकि बहुत सारे जो आपके पासवर्ड्स होते हैं वो इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं और इजीली कोई भी हैकर ये टेक्निक से, उनके पास टेक्निक्स होती हैं जिससे वो आपके पासवर्ड को बना सकता है और कोई भी चीज़ आपकी हैक कर सकता है। नेक्स्ट इज शॉप सेफली। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करके और किसी बड़े और जानकार ब्रांड से ही शॉपिंग करें, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट की नॉलेज नहीं है तो सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी यूज़ करें, विच इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट, ताकि जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाए आप उसको एक बार चेक कर लें तो ही आप पेमेंट करें। अब देख लेते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इंटरनेट पे सेफ रहने की। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अपने पासवर्ड की लेंथ एटलीस्ट 13 कैरेक्टर्स रखें। एज एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड लिया है। इस पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स तीनों का ही कॉम्बिनेशन है। इसमें 13 कैरेक्टर्स हैं और ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी टैग से इसको थ्योरेटिकली कभी भी क्रैक नहीं किया जा सकता। आज के टाइम का सबसे पावरफुल कंप्यूटर भी इस पासवर्ड को क्रैक करने में कम से कम 10 से 20 साल का टाइम लेगा। पासवर्ड सेफ्टी के ऊपर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, उसमें हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट इज़ शेयरिंग लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। मोस्टली जो हमारे पासवर्ड्स होते हैं यूपीआई या एटीएम पिन्स, वो हम ऐसा नंबर रखते हैं जो हम इजीली याद रख सकें, जैसे बर्थडे, फ़ोन नंबर, हाउस एड्रेसेस। इसलिए हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ डू नॉट शेयर अननोन और क्लिक ऑन लिंक्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज। जैसा आप देख सकते हैं, फर्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। मुझे किसी ने कमेंट में टैग किया है कि मैंने आईफोन 13 जीता है, जो कि एक ट्रैप है। सो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स को, लिंक्स को रिस्पॉन्ड ना करें। सिमिलरली एक रिक्रूटमेंट का मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि आपको एक रिक्रूटमेंट के लिए चूज़ करा गया है, आपको इतने पैसे मिलेंगे। सो इन तरह के जो भी लिंक्स होते हैं, इस तरह के जो भी आपके पास पोस्ट आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी, भले ही वो आपके मम्मी-पापा, भाई-बहन ही क्यों ना हो, कोई भी लिंक सेंड करते हैं, तो उनको ओपन करने से पहले वेरीफ़ाई ज़रूर कर लें। अब बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। सबसे पहला है मेंटेनिंग प्राइवेसी, कि आप एक लेवल ऑफ प्राइवेसी मेंटेन करें। यूज़ सिक्योर एंड अल्टरनेट सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल में बताया हुआ है। गूगल क्रोम एक गूगल प्रोडक्ट है और गूगल अपना डेटा सेल करके पैसे बनाता है। तो अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है, आपकी प्राइवेसी ब्रीच होगी और आपका डेटा कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में कहीं पे बेचा जाएगा। सो यूज़ इंटरनेट ब्राउज़र्स लाइक ब्रेव एंड फायरफॉक्स, जो आपकी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और मेंटेन करके रखते हैं। सिमिलरली आपका सर्च इंजन है जैसे गूगल, ठीक है, उसकी जगह आप डक डक गो यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सिक्योर सर्च इंजन है। डू नॉट पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया दैट यू विल रिग्रेट लेटर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को लगता है आप अपनी एफबी प्रोफाइल लॉक कर सकते हैं या इंस्टाग्राम डीपी लगा सकते हैं, क्योंकि उसको कोई ज़ूम करके नहीं देख सकता, वो क्लियर नहीं होगी, उसको कोई डाउनलोड नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, एक क्लिक पे ये सब चीज़ें एग्जाम्पल ईज़िली के थ्रू आपको एक्सेस दिखाना करी जा चाहूँगा। सकती हैं। ये एक मेरा बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उसकी इंस्टा आईडी है, उसने भी नया नया यूट्यूब स्टार्ट किया है एंड नाउ ही इज़ इन पब्लिक डोमेन। तो उसकी डीपी को हम डाउनलोड करने का ट्राई करेंगे। एज़ वी ऑल नो, आप इंस्टाग्राम की जो डिस्प्ले पिक्चर है उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में राइट क्लिक भी उसको डिसेबल करा हुआ है एंड इफ़ यू जूम इन तो वो ब्लरी हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन ऐसे टूल्स आते हैं कि एक क्लिक पे आप एचडी क्वालिटी की जो डीपी है जो अपलोड हुई होगी इंस्टाग्राम पे, उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर पॉसिबल है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, सो ब्राउज़ अनॉनिमसली बाय यूजिंग वीपीएन्स। वीपीएन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, ये आपकी आईपी एड्रेस को हाइड करने में हेल्प करते हैं, और जो इंटरनेट पे पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, वो आपको ट्रैक करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज़ यूज़ प्राइवेट विंडोज़ व्हेन यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स, स्पेशली जब आप पब्लिक इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशंस या फिर मॉल्स। तो वहाँ पर हमको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और हमेशा ही प्राइवेट विंडोज़ को प्रेफ़र करना चाहिए, या जो भी अपना काम करना है वो उसी के ऊपर करना चाहिए। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ये सब सॉफ्टवेयर्स को बहुत ही डिटेल में एक बार देखेंगे। सो ये एक एग्ज़ाम्पल है प्राइवेट विंडो का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसके फ़ायदे हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, और अगर आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट पी करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। प्राइवेट विंडो आपको हेल्प करती है आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री, कुकीज़ वगैरह को ट्रैक ना करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, अगर आप किसी और का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा प्राइवेट विंडोज़ ही यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ योर डेटा बैकअप्स।
Always make a minimum of 2 copies of your data. Use cloud storage like Google Drive, Microsoft OneDrive, pCloud for free cloud storage. हमेशा अपनी डेटा की कम से कम 2 कॉपीज बना के रखें, 3 होंगी तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर कोई वायरस अटैक होता है या किसी और वजह से आपका डेटा खराब हो जाता है, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन खराब हो जाता है, तब आपके पास 1 कॉपी और रहेगी। ये जितने भी एग्ज़ाम्पल आप अपनी स्क्रीन पे देख रखे हैं, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, pCloud, ये सब आपको अगर आप तीनों पे ही अकाउंट बनाते हैं तो एटलीस्ट 30 जीबी ऑफ फ्री स्टोरेज मिल सकता है। और अगर आप 2-2 अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपका स्टोरेज डबल हो जाता है, जो कि सफिशिएंट होगा आपके डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए। Next is stop downloading from unknown sources. Do not download anything from unknown sources and do not share links like these. जैसे अभी आप एग्जांपल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, एक मूवी आई थी कश्मीरी फाइल्स, तो ये किसी ने मुझे सेंड करा था। पहली बात तो ये कि इलीगल है, ठीक है, ये पायरेसी होती है, ये इलीगल है, क्राइम है। और ऐसी वीडियोस के साथ वायरस भी आता है। इस लिंक पे क्लिक करने से कोई भी आपके फ़ोन को हैक कर सकता है, उसका डेटा चुरा सकता है, आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। तो ऐसे किसी भी लिंक से कुछ भी चीज़, चाहे वो मूवीज़ हो, गेम्स हो या कोई एप्लीकेशन हो, उसको बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। लास्ट है, ऑलवेज यूज़ पेड एंटीवायरस एंड ट्राई टू हाइड योर आईपी एड्रेस। 500-600 रुपए में एक बहुत ही अच्छा एंटीवायरस मार्केट में मिल जाता है। यूज़ पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड इफ़ पॉसिबल यूज़ पेड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय।